वो तो जानता भी नहीं है कि मम्मी की तबीयत कितनी ज्यादा खराब है। शमशेर आ जाएगा। शमशेर, गुड लक। थैंक यू। सीरियल कैसी तिरखुलगर्जी में आखिरकार शमशेर ने फैसला कर ही लिया कि वो इस बार सेलमैन की जॉब भी कर ही लेगा। उधर शमशेर की मां की मौत हो ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की मां हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ डॉक्टर साहिब ने कह दिया कि उनकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उनके लिए दवाई करें। उधर मैक ने भी आखिरकार जॉब करने का फैसला कर ही लिया। मैक शमशेर से कहते कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, जिस तरह से वक्त चल रहा है ना तो हमारे पास पैसे है और ना ही और कुछ, बेहतर होगा कि मैं जॉब कर ही लेती हूँ। यूसीवी जमा करवाती है तो आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है। मैक को आखिरकार अच्छी कंपनी में जॉब मिल ही गई। उधर शमशेर की माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है। और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो बाबा साहब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी, और डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ बेहतर है, अब जाकर मिल सकती है। और जैसे ही बाबा साहब अंदर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अपनी बीवी को देखकर उनके पास आकर बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और उनके पास बैठ कर कहते हैं मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर समझता था, लेकिन तुमने डरा दिया। लेकिन शमशेर की माँ की जबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शमशेर ही है। वो कहते हैं शमशेर शमशेर कहाँ है। यहाँ पर बाबा साहब उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ और सिर्फ झूठा हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब। दूसरी तरफ निदा बहुत ही ज्यादा परेशान है। पहले तो वो अपने बैंक को लेकर परेशान थी, लेकिन इस बार वो अपने घर को लेकर परेशान है, क्योंकि उसकी शादी अब ऐसा के साथ होने जा रही है। घर में अच्छी तरीके से तैयारियां की गई है, लाइटिंग की गई है। निदा परेशान बैठी हुई है, लेकिन इस बार उसकी शादी ऐसा के साथ हो ही जाएगी। उधर दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है अपने माँ को लेकर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो नहीं बचेंगी। परेशानी में वो परवा के पास आता है और यहाँ परवा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही है और वहीं पर दारा उनके पास आकर कहता है कि शमशेर को तो अपने माँ के बारे में पता भी नहीं होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बता देना चाहिए। तो आगे से परवा कहती है कि क्या जरूरत है आपको उसे बताने की, अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो आप उसे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर बाबा साहब भी मौजूद होते हैं और पीछे से डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं कि कैसी है अब महेश। तो आगे से डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनकी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर बच पाएंगी। अंदर उनकी अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि वो तो इस बार अपने बेटे की परेशानी को लेकर परेशान हो चुकी है। उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा इस हालत में है। उधर घर में मैक और शमशेर एक दूसरे के पास बैठे हुए है और यहीं पर मैक शमशेर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है, क्योंकि इस बार वो शमशेर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। शमशेर को जैसे ही खाना देती है तो उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल चुकी है। तो आगे से मैक कहते हैं तुम्हें सब कुछ बहुत मुश्किल लगता होगा। तो आगे से शमशेर कहता है मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है, तुम जॉब करोगी मेरे लिए और इस घर के लिए। लेकिन यहाँ से मैक दोबारा से अपना दर्द बोलते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है, मुझे सब कुछ बहुत छोटा लगेगा, जो कुछ हो जाए ये उस दर्द से कम ही होगा। उधर अगले दिन सुबह के वक्त मैक तैयार हो जाती है और शमशेर उसे तैयार करके अपने बाइक के ऊपर बैठाकर आखिरकार उसे वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर मैक जॉब कर रही है। शमशेर अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता है क्योंकि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है और तरह तरह की जगह पर जाकर वो अप्लाई भी करेगा। और जैसे ही वो मैक को उतारता है तो यहाँ पर मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहते हैं शमशेर गुड लक, और आगे से शमशेर कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। और रोड के ऊपर आखिरकार उतर कर हर जगह देख रहा है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए। बाइक को धकेलते हुए आखिरकार उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर सेल्समैन की जरूरत होती है। ये देखने के बाद शमशेर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर आखिरकार उसे वो जॉब मिल ही जाती है। खुशी के साथ घर में आता है और मैक को भी बताता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है सेल्समैन की, पैसे थोड़े नॉर्मल है लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए बेहतर रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैक उसके पास से अंदर चली जाती है। उधर शमशेर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दारा अपने बाबा को बताता है कि हमें शमशेर को बता देना चाहिए कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार भी वह साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में और वो ये जवाब दे देती है कि
कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि जब कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारा उसके साथ तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ उसे बताने की। आइंदा से उसका जिक्र भी मत कीजिएगा। और यहाँ पर डॉक्टर साहब अंदर से आते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, बेहतर होगा कि आप इन्हें लेकर चले जाए। यहीं पर आखिरकार शमशेर की माँ की डेथ हो ही जाती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी। उनके डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और पास खड़े आंखों में आंसू ले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी, क्योंकि उनसे तो इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि बेटे की वजह से माँ की मौत हो ही गई। अपने बेटे की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाई शमशेर की माँ की डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और बाबा साहिब गाड़ी में बैठकर आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा रोते हैं और बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उधर शमशेर को भी आखिरकार पता चल ही गया क्योंकि दारा ने उसे बता दिया कि मामा इस दुनिया में नहीं रही, कि वो इस बार सेलमैन की जॉब भी कर ही लेगा। उधर शमशेर की माँ की मौत हो ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की माँ हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ डॉक्टर साहिब ने कह दिया कि उनकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उनके लिए दवाई करें। उधर मैक ने भी आखिरकार जॉब करने का फैसला कर ही लिया। मैक शमशेर से कहते हैं कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, जिस तरह से वक्त चल रहा है ना तो हमारे पास पैसे है और ना ही और कुछ, बेहतर होगा कि मैं जॉब कर ही लेती हूँ। यूसीवी जमा करवाती है तो आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है। मैक को आखिरकार अच्छी कंपनी में जॉब मिल ही गई। उधर शमशेर की माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो बाबा साहब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी, और डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ बेहतर है आप जाकर मिल सकती है। और जैसे ही बाबा साहब अंदर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अपनी बीवी को देखकर उनके पास आकर बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और उनके पास बैठ कर कहते मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर समझता था लेकिन तुमने डरा दिया। लेकिन शमशेर की माँ की जबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शमशेर ही है। वो कहते है शमशेर शमशेर कहाँ है। यहाँ पर बाबा साहब उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ और सिर्फ झूठा हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब। दूसरी तरफ निदा बहुत ही ज्यादा परेशान है। पहले तो वो अपने बैंक को लेकर परेशान थी लेकिन इस बार वो अपने घर को लेकर परेशान है क्योंकि उसकी शादी अब एहसान के साथ होने जा रही है। घर में अच्छी तरीके से तैयारियां की गई है, लाइटिंग की गई है। निदा परेशान बैठी हुई है लेकिन इस बार उसकी शादी एहसान के साथ हो ही जाएगी। उधर दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है अपने माँ को लेकर क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो नहीं बचेंगी। परेशानी में वो परवा के पास आता है और यहाँ परवा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही है और वहीं पर दारा उनके पास आकर कहता है कि शमशेर को तो अपने माँ के बारे में पता भी नहीं होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बता देना चाहिए। तो आगे से परवा कहती है कि क्या जरूरत है आपको उसे बताने की, अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो आप उसे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर बाबा साहिब भी मौजूद होते हैं और पीछे से डॉक्टर साहिब आते हैं, कहते हैं कि कैसी है अब महवेश। तो आगे से डॉक्टर साहिब कहते हैं कि उनकी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर बच पाएंगी। अंदर उनकी अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो चुकी है दोबारा से क्योंकि वो तो इस बार अपने बेटे की परेशानी को लेकर परेशान हो चुकी है। उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा इस हालत में है। उधर घर में मैक और शमशेर एक दूसरे के पास बैठे हुए है और यहीं पर मैक शमशेर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है क्योंकि इस बार वो शमशेर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। शमशेर को जैसे ही खाना देती है तो उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल चुकी है। तो आगे से मैक कहते तुम्हें सब कुछ बहुत मुश्किल लगता होगा। तो आगे से शमशेर कहता है मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है, तुम जॉब करोगी मेरे लिए और इस घर के लिए। लेकिन यहाँ से मैक दोबारा से अपना दर्द बोलते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है, मुझे सब कुछ बहुत छोटा लगेगा, जो कुछ हो जाए उस दर्द से कम ही होगा। उधर अगले दिन सुबह के वक्त मैक तैयार हो जाती है और शमशेर उसे तैयार करके अपने बाइक के ऊपर बैठाकर आखिरकार उसे वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर मैक जॉब कर रही है। शमशेर अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट भी ले लेता है क्योंकि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है और तरह तरह की जगह पर जाकर वो अप्लाई भी करेगा। और जैसे ही वो मैक को उतारता है तो यहाँ पर मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहते हैं शमशेर गुड लक, और आगे से शमशेर कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है और रोड के ऊपर आखिरकार उतर कर हर जगह देख रहा है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए। बाइक को धकेलते हुए आखिरकार उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर सेल्समैन की जरूरत होती है। ये देखने के बाद शमशेर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर आखिरकार उसे वो जॉब मिल ही जाती है। खुशी के साथ घर में आता है और मैक को भी बताता है कि
कि मुझे जॉब मिल चुकी है सेल्समैन की, पैसे थोड़े नॉर्मल है लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए बेहतर रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैक उसके पास से अंदर चली जाती है। उधर शमशेर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दारा अपने बाबा को बताता है कि हमें शमशेर को बता देना चाहिए कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार भी वह साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में और वो ये जवाब दे देती है कि कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि जब कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारा उसके साथ तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ उसे बताने की, आइंदा से उसका जिक्र भी मत कीजिएगा। और यहाँ पर डॉक्टर साहब अंदर से आते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, बेहतर होगा कि आप इन्हें लेकर चले जाए। यहीं पर आखिरकार शमशेर की माँ की डेथ हो ही जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी। उनके डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और पास खड़े आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी, क्योंकि उनसे तो इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि बेटे की वजह से माँ की मौत हो ही गई। अपने बेटे की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाई। शमशेर की माँ की डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और बाबा साहिब गाड़ी में बैठकर आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा रोते हैं और बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उधर शमशेर को भी आखिरकार पता चल ही गया, क्योंकि दारा ने उसे बता दिया कि मामा इस दुनिया में नहीं रही, कर ही लेगा। उधर शमशेर की माँ की मौत हो ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की माँ हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहाँ डॉक्टर साहिब ने कह दिया कि उनकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उनके लिए दवाई करें। उधर मैक ने भी आखिरकार जॉब करने का फैसला कर ही लिया। मैक शमशेर से कहते कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, जिस तरह से वक्त चल रहा है ना तो हमारे पास पैसे है और ना ही और कुछ, बेहतर होगा कि मैं जॉब कर ही लेती हूँ। यूसीवी जमा करवाती है तो आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है। मैक को आखिरकार अच्छी कंपनी में जॉब मिल ही गई। उधर शमशेर की माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो बाबा साहब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी, और डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ बेहतर है, अब जाकर मिल सकती है। और जैसे ही बाबा साहब अंदर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अपनी बीवी को देखकर उनके पास आकर बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और उनके पास बैठ कर कहते मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर समझता था लेकिन तुमने डरा दिया। लेकिन शमशेर की माँ की जबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शमशेर ही है। वो कहते हैं शमशेर शमशेर कहाँ है। यहाँ पर बाबा साहब उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ और सिर्फ झूठा हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब। दूसरी तरफ निदा बहुत ही ज्यादा परेशान है। पहले तो वो अपने बैंक को लेकर परेशान थी, लेकिन इस बार वो अपने घर को लेकर परेशान है, क्योंकि उसकी शादी अब एहसान के साथ होने जा रही है। घर में अच्छी तरीके से तैयारियां की गई है, लाइटिंग की गई है। निदा परेशान बैठी हुई है, लेकिन इस बार उसकी शादी एहसान के साथ हो ही जाएगी। उधर दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है अपने माँ को लेकर, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो नहीं बचेंगी। परेशानी में वो परवा के पास आता है और यहाँ परवा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। अपने माँ को लेकर हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही है और वहीं पर दारा उनके पास आकर कहता है कि शमशेर को तो अपने माँ के बारे में पता भी नहीं होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बता देना चाहिए। तो आगे से परवा कहती है कि क्या जरूरत है आपको उसे बताने की, अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो आप उसे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर बाबा साहिब भी मौजूद होते हैं और पीछे से डॉक्टर साहिब आते हैं, कहते हैं कि कैसी है अब महेश। तो आगे से डॉक्टर साहिब कहते हैं कि उनकी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर बच पाएंगी। अंदर उनकी अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो चुकी है दोबारा से, क्योंकि वो तो इस बार अपने बेटे की परेशानी को लेकर परेशान हो चुकी है। उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा इस हालत में है। उधर घर में मैक और शमशेर एक दूसरे के पास बैठे हुए है और यहीं पर मैक शमशेर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है, क्योंकि इस बार वो शमशेर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। शमशेर को जैसे खाना देती है तो उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल चुकी है। तो आगे से मैक कहते हैं तुम्हें सब कुछ बहुत मुश्किल लगता होगा। तो आगे से शमशेर कहता है मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है, तुम जॉब करोगी मेरे लिए और इस घर के लिए। लेकिन यहाँ से मैक दोबारा से अपना दर्द बोलते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है, मुझे सब कुछ बहुत छोटा लगेगा, जो कुछ हो जाए ये उस दर्द से कम ही होगा। उधर अगले दिन सुबह के वक्त मैक तैयार हो जाती है और शमशेर उसे तैयार करके अपने बाइक के ऊपर बैठाकर आखिरकार उसे वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर मैक जॉब कर रही है। शमशेर अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता है, क्योंकि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है और तरह तरह की जगह पर जाकर वो अप्लाई भी करेगा।
और जैसे ही वो मैक को उतारता है तो यहाँ पर मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहते हैं शमशेर गुड लक, और आगे से शमशेर कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। और रोड के ऊपर आखिरकार उतर कर हर जगह देख रहा है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए। बाइक को धकेलते हुए आखिरकार उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर सेल्समैन की जरूरत होती है। ये देखने के बाद शमशेर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर आखिरकार उसे वो जॉब मिल ही जाती है। खुशी के साथ घर में आता है और मैक को भी बताता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है सेल्समैन की, पैसे थोड़े नॉर्मल है लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए बेहतर रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैक उसके पास से अंदर चली जाती है। उधर शमशेर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दारा अपने बाबा को बताता है कि हमें शमशेर को बता देना चाहिए कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार भी बाबा साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में और वो ये जवाब दे देती है कि कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है जब कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारा उसके साथ तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ उसे बताने की, आइंदा से उसका जिक्र भी मत कीजिएगा। और यहाँ पर डॉक्टर साहब अंदर से आते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, बेहतर होगा कि आप इन्हें लेकर चले जाए। यहीं पर आखिरकार शमशेर की माँ की डेथ हो ही जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी। उनके डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और पास खड़े आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी, क्योंकि उनसे तो इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि बेटे की वजह से माँ की मौत हो ही गई। अपने बेटे की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाई। शमशेर की माँ की डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और बाबा साहब गाड़ी में बैठकर आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा रोते हैं और बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उधर शमशेर को भी आखिरकार पता चल ही गया क्योंकि दारा ने उसे बता दिया कि मामा इस दुनिया में नहीं रही, शेर की माँ की मौत हो ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की माँ हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ डॉक्टर साहिब ने कह दिया कि उनकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उनके लिए दवाई करें। उधर मैक ने भी आखिरकार जॉब करने का फैसला कर ही लिया। मैक शमशेर से कहते कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, जिस तरह से वक्त चल रहा है ना तो हमारे पास पैसे है और ना ही और कुछ, बेहतर होगा कि मैं जॉब कर ही लेती हूँ। यूसीवी जमा करवाती है तो आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है। मैक को आखिरकार अच्छी कंपनी में जॉब मिल ही गई। उधर शमशेर की माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो बाबा साहब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी, और डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ बेहतर है, अब जाकर मिल सकती है। और जैसे ही बाबा साहब अंदर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अपनी बीवी को देखकर उनके पास आकर बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और उनके पास बैठ कर कहते हैं मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर समझता था लेकिन तुमने डरा दिया। लेकिन शमशेर की माँ की जबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शमशेर ही है। वो कहते हैं शमशेर शमशेर कहाँ है। यहाँ पर बाबा साहब उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ और सिर्फ झूठा हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब। दूसरी तरफ निदा बहुत ही ज्यादा परेशान है। पहले तो वो अपने बैंक को लेकर परेशान थी लेकिन इस बार वो अपने घर को लेकर परेशान है क्योंकि उसकी शादी अब ऐसा के साथ होने जा रही है। घर में अच्छी तरीके से तैयारियां की गई है, लाइटिंग की गई है। निदा परेशान बैठी हुई है लेकिन इस बार उसकी शादी ऐसा के साथ हो ही जाएगी। उधर दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है अपने माँ को लेकर क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो नहीं बचेंगी। परेशानी में वो परवा के पास आता है और यहाँ परवा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही है और वहीं पर दारा उनके पास आकर कहता है कि शमशेर को तो अपने माँ के बारे में पता भी नहीं होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बता देना चाहिए। तो आगे से परवा कहती है कि क्या जरूरत है आपको उसे बताने की, अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो आप उसे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर बाबा साहिब भी मौजूद होते हैं और पीछे से डॉक्टर साहिब आते हैं, कहते हैं कि कैसी है अब महेश। तो आगे से डॉक्टर साहिब कहते हैं कि उनकी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर बच पाएंगी। अंदर उनकी अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो चुकी है दोबारा से क्योंकि वो तो इस बार अपने बेटे की परेशानी को लेकर परेशान हो चुकी है। उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा इस हालत में है। उधर घर में मैक और शमशेर एक दूसरे के पास बैठे हुए है और यहीं पर मैक शमशेर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है क्योंकि इस बार वो शमशेर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। शमशेर को जैसे खाना देती है तो उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल चुकी है। तो आगे से मैक कहते तुम्हें सब कुछ बहुत मुश्किल लगता होगा। तो आगे से शमशेर कहता है मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है, तुम जॉब करोगी मेरे लिए और इस घर के लिए। लेकिन यहाँ से मैक दोबारा से अपना दर्द बोलते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है
मुझे सब कुछ बहुत छोटा लगेगा, जो कुछ हो जाए ये उस दर्द से कम ही होगा। उधर अगले दिन सुबह के वक्त मैग तैयार हो जाती है और शमशेर उसे तैयार करके अपने बाइक के ऊपर बैठाकर आखिरकार उसे वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर मैग जॉब कर रही है। शमशेर अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी ले लेता है क्योंकि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है और तरह तरह की जगह पर जाकर वो अप्लाई भी करेगा। और जैसे ही वो मैग को उतारता है तो यहाँ पर मैग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहते हैं शमशेर गुड लक, और आगे से शमशेर कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। और रोड के ऊपर आखिरकार उतर कर हर जगह देख रहा है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए। बाइक को धकेलते हुए आखिरकार उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर सेल्समैन की जरूरत होती है। ये देखने के बाद शमशेर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अंदर चला जाता है और वहाँ पर जाकर आखिरकार उसे वो जॉब मिल ही जाती है। खुशी के साथ घर में आता है और मैग को भी बताता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है सेल्समैन की, पैसे थोड़े नॉर्मल है लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे लिए बेहतर रहेंगे। ये सारी बातें सुनने के बाद मैग उसके पास से अंदर चली जाती है। उधर शमशेर की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दारा अपने बाबा को बताता है कि हमें शमशेर को बता देना चाहिए कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इस बार भी बाबा साहब बहुत ही ज्यादा गुस्से में और वो ये जवाब दे देते हैं कि कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि जब कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारा उसके साथ तो तुम्हें क्या जरूरत है ये सब कुछ उसे बताने की, आइंदा से उसका जिक्र भी मत कीजिएगा। और यहाँ पर डॉक्टर साहब अंदर से आते हैं और कहते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते, बेहतर होगा कि आप इन्हें लेकर चले जाए। यहीं पर आखिरकार शमशेर की माँ की डेथ हो ही जाती है और बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी। उनके डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और पास खड़े आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं बाबा साहिब भी, क्योंकि उनसे तो इस बार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि बेटे की वजह से माँ की मौत हो ही गई। अपने बेटे की दूरी को बिल्कुल भी बर्दाश्त ना कर पाई। शमशेर की माँ की डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है और बाबा साहब गाड़ी में बैठकर आंखों में आंसू ले बहुत ही ज्यादा रोते हैं और बहुत ही ज्यादा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उधर शमशेर को भी आखिरकार पता चल ही गया क्योंकि दारा ने उसे बता दिया कि मामा इस दुनिया में नहीं रही, भी कर ही लेगा। उधर शमशेर की माँ की मौत हो ही गई। आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे कि शमशेर की माँ हॉस्पिटल में तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ डॉक्टर साहब ने कह दिया कि उनकी तबीयत अब ज्यादा ठीक नहीं है, बेहतर होगा कि आप उनके लिए दवाई करें। उधर मैग ने भी आखिरकार जॉब करने का फैसला कर ही लिया। मैग शमशेर से कहते कि इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, जिस तरह से वक्त चल रहा है ना तो हमारे पास पैसे है और ना ही और कुछ, बेहतर होगा कि मैं जॉब कर ही लेती हूँ। यूसीवी जमा करवाती है तो आखिरकार उसे जॉब मिल ही जाती है। मैग को आखिरकार अच्छी कंपनी में जॉब मिल ही गई। उधर शमशेर की माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है और उसे ऑक्सीजन लगाई गई है और जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं तो बाबा साहब उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी, और डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ बेहतर है अब जाकर मिल सकती है। और जैसे ही बाबा साहब अंदर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अपनी बीवी को देखकर उनके पास आकर बेड के पास नीचे बैठ जाते हैं और उनके पास बैठ कर कहते हैं मैं खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर समझता था लेकिन तुमने डरा दिया। लेकिन शमशेर की माँ की जबान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ शमशेर ही है। वो कहते हैं शमशेर शमशेर कहाँ है। यहाँ पर बाबा साहब उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो आ ही जाएगा, जल्दी आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिर्फ और सिर्फ झूठा हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा साहब। दूसरी तरफ निदा बहुत ही ज्यादा परेशान है। पहले तो वो अपने बैंक को लेकर परेशान थी लेकिन इस बार वो अपने घर को लेकर परेशान है क्योंकि उसकी शादी अब एहसान के साथ होने जा रही है। घर में अच्छी तरीके से तैयारियां की गई है, लाइटिंग की गई है। निदा परेशान बैठी हुई है लेकिन इस बार उसकी शादी एहसान के साथ हो ही जाएगी। उधर दारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है अपने माँ को लेकर क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि इस बार वो नहीं बचेंगी। परेशानी में वो परवा के पास आता है और यहाँ परवा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। अपने माँ को लेकर हॉस्पिटल में उनका ख्याल रख रही है और वहीं पर दारा उनके पास आकर कहता है कि शमशेर को तो अपने माँ के बारे में पता भी नहीं होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बता देना चाहिए। तो आगे से परवा कहती है कि क्या जरूरत है आपको उसे बताने की, अगर उसे फिक्र ही नहीं है तो आप उसे क्या एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। यहीं पर बाबा साहब भी मौजूद होते हैं और पीछे से डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं कि कैसी है अब महेश। तो आगे से डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनकी तबीयत अब बहुत ही ज्यादा खराब है, मुझे नहीं लगता कि अब वो ज्यादा देर बच पाएंगी। अंदर उनकी अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और वो बेहोश हो चुकी है दोबारा से क्योंकि वो तो इस बार अपने बेटे की परेशानी को लेकर परेशान हो चुकी है। उनसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि उनका बेटा इस हालत में है। उधर घर में मैक और शमशेर एक दूसरे के पास बैठे हुए है
और यहीं पर मैक शमशेर के लिए खाना लेकर आती है और उसे खाना देती है क्योंकि इस बार वो शमशेर का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। शमशेर को जैसे खाना देती है तो उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे जॉब मिल चुकी है। तो आगे से मैक कहते हैं तुम्हें सब कुछ बहुत मुश्किल लगता होगा। तो आगे से शमशेर कहता है मुश्किल तो तुम्हारे लिए भी है, तुम जॉब करोगी मेरे लिए और इस घर के लिए। लेकिन यहाँ से मैक दोबारा से अपना दर्द बोलते हुए कहती है कि मेरी जिंदगी तुमसे मिलने के बाद तकलीफ में ही गुजरी है, मुझे सब कुछ बहुत छोटा लगेगा, जो कुछ हो जाए ये उस दर्द से कम ही होगा। उधर अगले दिन सुबह के वक्त मैक तैयार हो जाती है और शमशेर उसे तैयार करके अपने बाइक के ऊपर बैठाकर आखिरकार उसे वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर मैक जॉब कर रही है। शमशेर अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट भी ले लेता है क्योंकि उसने भी जॉब के लिए अप्लाई करना है और तरह तरह की जगह पर जाकर वो अप्लाई भी करेगा। और जैसे ही वो मैक को उतारता है तो यहाँ पर मैक बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसे कहते हैं शमशेर गुड लक, और आगे से शमशेर कहता है थैंक यू और वहाँ से चला जाता है। और रोड के ऊपर आखिरकार उतर कर हर जगह देख रहा है कि उसे कहीं पर जॉब मिल जाए। बाइक को धकेलते हुए आखिरकार उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है जहाँ पर सेल्समैन की जरूरत होती है। ये देखने के बाद शमशेर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अंदर चला जाता है।